अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। जिन जिन लोगों ने ई ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था उन लोगों का स्टेटस अब सिलेक्टेड शो होना शुरू हो गया है और जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए फ़िलहाल के लिए उनका वेटिंग में आ रहा है और ये भी अभी वेटिंग का कंफर्म नहीं है कि आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक टीचर तीन तीन चार चार जगहों पर भी वो सिलेक्टेड में जा रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फ़िलहाल के लिए वेट करना है। लेकिन जो सिलेक्ट हो चुके हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फाइनली सिलेक्टेड जिनका लिखा हुआ आ रहा है, और उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि उन लोगों ने अब अपनी वेरिफिकेशन करवानी है सीओ ऑफिस में जाके। सीओ ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन करवाने के लिए उनको अब जो जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करनी है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि उन लोगों ने कौन कौन सी अपनी डॉक्यूमेंट्स इस वक्त प्रिपेयर करके रख लेनी है, ताकि जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन सीओ ऑफिस की तरफ से आए कि आप लोग अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लें, तो वो उनकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट हो के पड़ी हुई हो और वो वहाँ जाके अपनी वेरिफिकेशन करवाएं और उनका स्टेटस जो है उसके बाद वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड स्टेटस होने के बाद देन जो है वो अप्रूव्ड स्टेटस होगा और उसके बाद आपके जो है वो फाइनली जो है आपके ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और वो आपको आपकी सिस ऐप पर जो है वो भेज दिए जाएंगे। उनको आप वहां से डाउनलोड करेंगे और नेक्स्ट जो प्रोसेस है रिलीविंग और ज्वाइनिंग का, उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपने आगे जाके क्या करना है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन अपने आने वाले दिनों के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी है वो है हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करवाई थी उसको आप जाके वहाँ से सिस ऐप से अपने लॉगिन आईडी से सिस ऐप से वहाँ से जाके आप डाउनलोड करें। उसकी आपके पास एक अदद फ़ोटो कापी जो है वो मौजूद होनी चाहिए, एक अदद प्रिंट उसका होना चाहिए। देन जो है आपका फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास। फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर आप EST PST या SST का जो पहला, उसके बाद अगर आप प्रमोट हुए हैं देन आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, नो डाउट फिर भी आपको जो है वो आपका फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो होगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसकी एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद फर्स्ट ज्वाइनिंग रिपोर्ट की होनी चाहिए। प्रेजेंट स्केल आपका कौन सा है वो आपने प्रेजेंट स्केल ऑर्डर, मौजूदा स्केल के ऑर्डर, फ़र्ज़ कि आपकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग जो थी, फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो PST का था, BPS 14 का था या 9 का था। तो और अब जो है आपका प्रमोशन के बाद 15 स्केल है, आप EST हैं या SST हैं, 16 स्केल है, तो वो ऑर्डर होने चाहिए। और इस मौजूदा स्केल के जो हैं वो आपके ज्वाइनिंग लेटर भी आपके पास, उसकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए आपके पास। और करंट स्कूल ट्रांसफ़र ऑर्डर, इस स्कूल में अगर आपका ट्रांसफ़र करवाया था अगर आपने, तो उसकी आपके पास एक अदद कॉपी होनी चाहिए। और करंट स्कूल ज्वाइनिंग रिपोर्ट होनी चाहिए मौजूदा स्कूल की। देन आपके पास CNIC की कॉपी होनी चाहिए। CNIC की कॉपी आप क्या करेंगे कि एक फुल पेज के ऊपर आप प्रिंट निकाल लेंगे उसका, और वो छोटा वाला प्रिंट अब जो है वो नॉर्मली ऑफिस में जो है वो उसको रिजेक्ट करते रहते हैं। तो आपने एक पेज के ऊपर जब आप शॉप पे जाएंगे तो उन्हें कहेंगे कि ये मेरे जो ID कार्ड है इसका आप मुझे फुल पेज के ऊपर जो है वो इसका प्रिंट निकाल के दे दें, तो वो आप प्रिंट निकाल लेंगे वहाँ से एक अदद CNIC का। और फिर डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट का एक अदद जो है वो कॉपी होनी चाहिए। लास्ट मंथ की जो पे स्लिप है उसकी फ़ोटोकॉपी मौजूद होनी चाहिए आपके पास। MPhil और PhD की जो है डिग्री की, उसकी भी एक अदद कॉपी होनी चाहिए, वेरीफाइड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा MPhil और PhD के भी मार्क्स इंक्लूड किए गए हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अब वो मांग रहे हैं MPhil और PhD की डिग्री, वेरीफाइड डिग्री की भी कॉपी होनी चाहिए आपके पास।
और प्रमोशन नोटिफिकेशन जो है, अगर आपके पास अगर आपकी प्रमोशन हुई है तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र वालों के लिए है ये। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने स्कूल के आईटी टीचर से कहेंगे, वो आपको बना के दे देगा, या किसी भी शॉप वाले के पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ से बनवा के अपने हेड से उसको साइन और स्टैंप करवा लेना है आपने। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट एंड नो डिमांड सर्टिफिकेट शैल ओनली बी रिक्वायर्ड इन केसेस ऑफ BS16 के जो केसेस हैं उनके लिए ये जो है वो रिक्वायर किया गया है। एंड बिलो एज सच टीचर्स शैल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ देयर अपॉइंटिंग ट्रांसफ़र अथॉरिटी। और जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं उनके लिए भी जो है नो ऑब्जेक्शन, नो इंक्वायरी और नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है वो लगाया गया है, लाजमी करार दिया गया है। तो ये जो है वो 14 किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है। इसी चेक लिस्ट की एक कॉपी जो है वो आपने अपनी हार्ड फाइल आप एक ले लेंगे, उसके फ्रंट पेज के ऊपर भी आपने लगा लेनी है कि इस फाइल में मेरे फ़लाँ ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसको ये सारे आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अटेस्ट करवा के अपने हेड से एक फ़ाइल बना के हार्ड फाइल में इसको जो है वो रख लें। और जैसे ही सीओ ऑफिस से कॉल आती है आपको वेरिफिकेशन के लिए, तो ये फ़ाइल उठाएं और आप वहां पहुंच जाएं ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।